Hello students, welcome back in your EVS class. I hope you all are fine and healthy. So in the last class, we started with our chapter 5, clothes and their maintenance. Clothes is our basic need for our survival. We learned that how the clothes made. We learned that the natural clothing material, that the material which we get from plants, like cotton fiber, jute fiber, linen fiber. These fiber we get from plants. We also learnt that the natural clothing materials provided by animals. The fiber which are provided by animals are the woolen fiber, silk fiber, fur and leather. So today we will learn about the artificial and synthetic clothing material जो ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं. सी these days we use some artificial or synthetic clothing materials too in making our clothes. We have prepared some fibers in our factories using various type of chemicals including acid and petroleum. We made the artificial material for making our clothes by using some types of chemicals in our factories, right? Nylon, rayon, polyester, terylene are some common artificial synthetic fibers. We call them man-made fibers too. See, these are some of the fibers which are man-made, जो human being ने बनाए हैं अपनी factories में, like nylon, rayon, polyester, terylene are some of the artificial or synthetic fibers. These fibers are used to make things like raincoats, cap, curtains and bags along with different types of clothes. हम इन फाइबर्स से रेनकोट्स बनाते हैं, कैप्स बनाते हैं, कर्टेन्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और अपने क्लोथ्स भी बनाते हैं. सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं जैसे. आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, रिंकल फ्री एंड अट्रैक्टिव. जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उनकी टाइम लिमिट तो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और रिंकल फ्री होते हैं, उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते. जैसे कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, वैसे ही जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती और वो अट्रैक्टिव लगते हैं. दे ड्राई वेरी क्विकली टू, और ये जल्दी से सूख भी जाते हैं जस्ट बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स का कपड़ा बहुत पतला होता है. बिसाइड्स गुड क्वालिटीज़ दीज फाइबर्स ऑल्सो हैव सम बैड क्वालिटीज़. बट गुड क्वालिटी के साथ साथ इस फाइबर की बैड क्वालिटीज़ भी हैं. द क्लोथ्स मेड ऑफ दीज फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप. सी समर्स में हम सिंथेटिक क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं पहन सकते जस्ट बिकॉज समर में जो स्वेटिंग होएगी वो सिंथेटिक क्लोथ का जो फाइबर है वो उसे सोक नहीं कर पाएगा, उससे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, राइट. कॉटन क्लोथ्स इसलिए ही हम समर में पहनते हैं जस्ट बिकॉज कॉटन फाइबर ईजिली अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, बट सिंथेटिक फाइबर नहीं कर पाता. सो दे आर नॉट सुटेबल टू बी वोर्न ड्यूरिंग समर्स. सो हम सिंथेटिक क्लोथ्स का इस्तेमाल समर्स में नहीं कर पाते, राइट. So there is a fact file. Nylon was first prepared by scientists in New York and London. नायलॉन जो फाइबर था वो सबसे पहले बनाया गया था न्यूयॉर्क और लंदन में. Therefore, in the name of nylon, NY stand for New York and LON stand for London. So नायलॉन का जो नेम है उसमें NY स्टैंड करता है न्यूयॉर्क के लिए एंड LON स्टैंड फॉर लंदन, इसलिए इसका नाम पड़ा नायलॉन, राइट. सो फाइबर इनटू फैब्रिक. So let's learn that how a human being convert the fiber into fabric. जो थ्रेड होती है मीन्स जो फाइबर होता है उसको फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं. There is a complex process of making cloth from the raw material. Then this cloth is used to make dresses for us. Let us know the process. फैब्रिक से ही हम फैब्रिक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अपने क्लोथ्स में कन्वर्ट करते हैं, अपने क्लोथ्स बनाते हैं उससे. तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे. सो लेट्स लर्न. कलेक्शन ऑफ फाइबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स जो हमें मिलते हैं कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर मिलता है हमें, शीप से हमें वूलन मिलती है एंड कैटल्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, फर मिलती है. सो कलेक्शन ऑफ फाइबर इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ. लेबरर्स कलेक्ट डिफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज से हम फाइबर कलेक्ट करते हैं सबसे पहले. देन वट वी डू,
we do spinning. A spinning twists the raw fibers together to make threads or yarns from them. सो एज़ अवर सेकेंड प्रोसेस इज स्पिनिंग. सो स्पिनिंग में हम क्या करते हैं, स्पिनिंग मशीन में हम फाइबर्स को डाल के उन्हें ट्विस्ट करते हैं, उन्हें घुमाते हैं. जैसे पहले के टाइम में चरखा यूज़ किया जाता था, ऐसे फाइबर को उसमें डाल के ऐसे घुमाया जाता था, जिसकी मदद से हमारे थ्रेड्स और यान्स बनते थे. यान्स ऑल्सो मीन्स थ्रेड. यान्स बेसिकली जैसे वो वूल का गोला देखा आपने, उसको पूरे को यान बोला जाता है. ओके, this is called spinning. The spinning was earlier done on charkha in India. These days, spinners use large spinning machine in big mills or factories. Mills also means factories or industries we can say, which make fine threads. पहले के टाइम में चरखा यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम में स्पिनिंग मशीन आ गई हैं जो हमारी टेक्सटाइल मशीन में होती हैं. So with the help of these we done with our spinning process, right? Our third process is weaving. A weaver weaves clothes on a machine called loom. Weaving means मैंने आपको बताया था बुनना. सो जो वीवर होता है, जो क्लोथ्स को बुनता है, और जिसमें वो क्लॉथ को बुनता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं, लूम. इन विलेजेस वीवर्स स्टिल वीव क्लॉथ ऑन अ लूम ऑपरेटेड बाय हैंड. विलेजेस में क्या होता था, गांव में जो वीविंग मशीन होती थी कॉल्ड लूम, वो हैंड से ऑपरेट करी जाती थी, इसलिए उसे हैंडलूम बोला जाता था. बट नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज़ मैकेनिकल लूम्स टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लोथ्स. जो यार्न होता है, जो हमारी थ्रेड होती है, उसको क्लोथ में बदलने के लिए जो मशीन होती है लूम, वो अगर हैंड से यूज़ करी जाती है तो उसे हैंडलूम बोला जाता है. एंड अगर इंडस्ट्रीज़ में बन रही है वो, तो वो मैकेनिकल लूम्स होते हैं. दीज मैकेनिकल लूम्स आर कॉल्ड पावर लूम्स. उन्हें पावर लूम्स बोला जाता है. एंड जो हैंड से बनती है उसे हैंडलूम बोला जाता है, राइट. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वीविंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू कन्वर्ट फाइबर इनटू फैब्रिक. फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले फाइबर कलेक्ट करना होता है. देन वी हैव टू स्पिन दैट फाइबर टू कन्वर्ट इट इनटू थ्रेड एंड यार्न. एंड देन वीविंग प्रोसेस हम करते हैं उस थ्रेड को अपने क्लॉथ में बदलने के लिए, राइट. सो last is the finishing of the fabric. See, as we learned that how we convert the fiber into fabric, हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइबर को, थ्रेड को, कैसे क्लॉथ बनाते हैं हैंडलूम्स और पावर लूम से. नाउ वी विल लर्न दैट उस फैब्रिक की फिनिशिंग कैसे लाते हैं हम उसे, ताकि वो उससे हमारे क्लॉथ्स बन पाएँ. सो देयर आर सम स्टेप इन फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक. लेट अस नो ब्लीचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लीचिंग करते हैं. जो हमारा फैब्रिक तैयार हो गया है उसे हम ब्लीच करते हैं. ब्लीच क्यों करते हैं, ताकि जस्ट बिकॉज जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनका कुछ कलर आ जाता है उस फैब्रिक के अंदर, और जो केमिकल फाइबर्स होते हैं हमारे जैसे सिंथेटिक फाइबर्स, उनके भी कुछ कलर आ जाते हैं. तो उस फैब्रिक को हम ब्लीच करते हैं ताकि वो डीकलराइज हो जाए, उसमें जो भी कलर हैं वो निकल जाए, वो बिल्कुल वाइट हो जाए, राइट. ब्लीचिंग हेल्प्स इन डीकलराइज द क्लॉथ एंड मेक इट वाइट. ब्लीचिंग डीकलराइज करता है क्लॉथ को एंड उसे वाइट बनाता है. मोस्ट ऑफ द क्लॉथ्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स आर येलोइश इन कलर. जो कपड़े होते हैं, कई कपड़े वो जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, लाइक कॉटन फाइबर, लिनन एंड जूट, वो थोड़े येलोइश होते हैं कलर में, इसलिए ब्लीचिंग की जाती है ताकि वो बिल्कुल वाइट हो जाए. सो क्लोरीन एंड सम अदर ब्लीचिंग एजेंट्स आर यूज टू ब्लीच दैम. क्लोरीन और सम अदर ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करे जाते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए. सो आफ्टर ब्लीचिंग वट वी डू डाइंग प्रोसेस. डाइंग इसलिए करी जाती है क्योंकि हमने अपने क्लॉथ को बिल्कुल वाइट बना लिया है ब्लीच करके. अब हमारे सारे कपड़े वाइट कलर के तो नहीं होते, अलग अलग डिफरेंट कलर के होते हैं, तो इसलिए हम डाई करते हैं, उन क्लॉथ्स में कलर डालते हैं. द डायर सोक्स द क्लॉथ इन द सोल्यूशन ऑफ डाई एंड मेक इट कलरफुल एज डिज़ायर्ड. जो डायर होता है, जो डाई करता है क्लॉथ्स को, उसे डायर बोलते हैं. ही सोक्स द क्लॉथ, मतलब वो सिंक करता है क्लॉथ को इन द सोल्यूशन ऑफ डाई. जो डाई होता है मतलब जिस भी कलर में हमें डाई करना है उस कलर में कपड़े को सिंक करा जाता है, भिगोया जाता है, एंड मेक इट कलरफुल एज डिज़ायर्ड. इन सम बिग क्लॉथ मिल्स और फैक्ट्रीज ह्यूज ऑटोमेटिक मशीन्स आर यूज टू डाई क्लॉथ्स. सी, हाथ से भी डाई करी जाती है, आपने मार्केट्स में भी देखा होगा, चुन्नियाँ डाई करते हैं लोग. बट जो बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसकी वजह से डाइंग प्रोसेस होता है, राइट. थर्ड प्रोसेस इज प्रिंटिंग.
अ प्रिंटर मेक्स द क्लॉथ मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बाय प्रिंटिंग डिज़ाइन एंड पैटर्न्स ऑन द क्लॉथ। सी, ये तो बिल्कुल हमारे प्लेन क्लॉथ है अभी तक, तो हमारे क्लॉथ्स में डिज़ाइन भी होते हैं, हमारे कपड़ों में डिज़ाइन भी होते हैं। तो वो डिज़ाइन कैसे आते हैं? वो प्रिंटिंग प्रोसेस से आते हैं। सो प्रिंटर मेक्स द क्लॉथ मोर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बाय प्रिंटिंग डिज़ाइन। जो प्रिंटर होता है वो उस पर कपड़ों पे डिज़ाइन डालता है। और प्रिंटिंग इज़ डन आइदर बाय हैंड और बाय ह्यूज प्रिंटिंग मशीन इन टेक्सटाइल मिल्स। प्रिंटिंग हाथ से भी की जाती है, जैसे इसमें दिखा रखा है ब्लॉक प्रिंटिंग। इसे ये ब्लॉक पे डिज़ाइन बना हुआ है, उसे ऐसे कपड़े पे लगाया जाता है तो कपड़े पे डिज़ाइन आ जाता है वो। एंड टेक्सटाइल मिल्स में मशीनें भी होती हैं इस प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। द हैंड प्रिंटिंग इंक्लूड्स द ब्लॉक प्रिंटिंग एज इट इज़ डन बाय हैंड्स यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। सो after printing, what we do? Finishing. Some special treatments are given to the printed clothes to make it look smooth, soft and shining. जो हमने प्रिंट करा है उसको कई और ट्रीटमेंट्स भी करे जाते हैं उसमें, ताकि वो स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनिंग लगे। इट इंक्लूड्स वाटर प्रूफिंग, कलर फास्टनिंग, प्री श्रिंकिंग एंड कैलेंडरिंग एक्सेट्रा। सो फैब्रिक की फिनिशिंग करने से पहले हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वाटर प्रूफिंग, कलर फास्टिंग। इसमें क्या होता है कि हम उसको वॉश करके देखते हैं पहले कि कहीं उसका कलर जा तो नहीं रहा। प्री श्रिंकिंग करते हैं कि मतलब जैसे कुछ फैब्रिक होते हैं जो सिकुड़ते हैं, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है वो सिकुड़ता है तो उसे प्री श्रिंकिंग का प्रोसेस करा जाता है उसमें पहले, कि अगर उससे जितना मतलब वो जितना श्रिंक हो जाए, राइट। कैलेंडरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैब्रिक को एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है जिससे वो बिल्कुल फैब्रिक स्मूथ होकर निकलता है। सो कैलेंडरिंग इज़ दैट प्रोसेस। आफ्टर दैट द क्लॉथ इज़ कट इनटू लेंथ ऑफ 20 मीटर्स और 30 मीटर्स, रोल्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। से आपने ऐसी शॉप देखी होंगी जैसे ये मीटर्स में कपड़े देते हैं। सो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक वो मार्केट में भेज दिए जाते हैं कपड़े फॉर सेलिंग प्रोसेस, राइट। और जो फिफ्थ हमारी प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हमारे ये जो फैब्रिक होते हैं वो हमारे क्लोथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेकिंग ड्रेसेस इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ एंड यूजिंग इट टू मेक ड्रेसेस फॉर अस। वी परचेज क्लॉथ फ्रॉम द क्लॉथ मर्चेंट एंड टेक इट टू द टेलर। हम क्लॉथ मर्चेंट से क्लॉथ लेते हैं और उसको टेलर के पास ले जाते हैं फॉर स्टिचिंग प्रोसेस। He takes the measurement, cuts the cloth and stitches our dresses. Sometimes we purchase ready-made dresses also which are available to us anytime. हम ready-made clothes भी लेते हैं जो different shops पे available होती है, right? So this is all about the finishing of the fabric. So moving further, maintenance of clothes. See, we all learned that how the clothes make, कैसे फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, देन फ्रॉम फैब्रिक टू क्लोथ्स में कैसे बनते हैं। अब उन क्लोथ्स की मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वियरिंग ऑफ क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। हमें उनकी अच्छे से टेक केयर भी करनी पड़ती है, तभी उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। लेट अस लर्न अबाउट द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर क्लोथ्स। वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। Cotton clothes can be washed with a detergent, but they need ironing after drying. सी जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, जो कॉटन फाइबर के बने होते हैं, वो उसको वॉश करने के बाद प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज उस पर रिंकल्स आ जाते हैं कॉटन क्लोथ्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। डार्क एंड लाइट कलर क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। जो डार्क और लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं उनको हमेशा सेपरेटली वॉश करना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिनमें से कलर निकलता है, जो कलर छोड़ते हैं। तो अगर हम डार्क और लाइट कलर को उनके साथ ही वॉश करेंगे, सो जो हमारे वाइट कलर क्लोथ्स हैं, लाइट कलर क्लोथ्स हैं, उन पे वो कलर चढ़ जाएगा। सो हमें हमेशा उन्हें सेपरेट धोना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड आइदर विथ अ माइल्ड डिटर्जेंट और गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग। जो सिल्क और वुलन क्लोथ्स होते हैं उन्हें या तो ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए, और अगर हम घर में धो रहे हैं तो उसे माइल्ड डिटर्जेंट से धोना चाहिए ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। वाइट क्लोथ्स नीड्स टू बी सोक्ड इन इंडिगो पाउडर, नील एंड ड्राई टू द सन। जो वाइट क्लोथ्स होते हैं उसमें हमेशा उन्हें वॉश करने के बाद नील देनी चाहिए, उसमें इंडिगो पाउडर जो होता है, और उसे धूप में सुखाना चाहिए। टेल्कम पाउडर और ऑक्सैलिक एसिड शुड बी यूज टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। जो कपड़ों पे दाग पड़ जाते हैं, स्टेन्स पड़ जाते हैं, उसे रिमूव करने के लिए टेल्कम पाउडर और ऑक्सैलिक पाउडर से हटाने चाहिए हमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। Now, storage of clothes. We should take
Proper care while storing the clothes. They should be kept in a safe, dry and clean place. हमेशा हमें अपने कपड़ों को ड्राई और क्लीन प्लेस पे रखना चाहिए. Cupboard and trunk is a suitable place to store clothes because these places are safe from rats and insects. Woolen and silk clothes should be stored after dry cleaning and airing. We should use naphthalene balls or dried neem leaves or boric acid powder to protect them from moths or silverfishes. सी ये इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे क्लोथ्स को ख़राब कर देते हैं. सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर क्लोथ्स वी शुड यूज़ द नेप्थलिन बॉल्स. नेप्थलिन बॉल्स आती है वाइट कलर की. एंड ड्राइड नीम लीव्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं. एंड बोरिक एसिड पाउडर भी होता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं ये हमारी क्लोथ के आसपास नहीं आएंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स. सो दिस इज़ योर चैप्टर द क्लोथ्स एंड देयर मेंटेनेंस. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल दिस टॉपिक. Okay, in this chapter we learned that how our clothes made, that there are two types of clothing materials, natural and artificial. Natural by plants and by animals. Plants से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, लिनन फाइबर. एंड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट द वूलन फाइबर, fur, leather and silk fiber, right? And we also learnt about the synthetic और artificial fiber which is man-made fiber, right? जो factories में बनाया जाता है. And we learned that how the fiber convert into fabric. उसके लिए कुछ प्रोसेस की जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर कलेक्ट किया जाता है, देन स्पिनिंग प्रोसेस होता है, देन वीविंग प्रोसेस होता है जिसमें हैंडलूम्स और पावर लूम्स द्वारा हम थ्रेड को एक फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, राइट? नाउ वी ऑल्सो लर्न दैट द फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक. जो हमारा फैब्रिक बन के तैयार हो गया है उसकी हम फिनिशिंग कैसे करते हैं, उसे ब्लीच करते हैं ताकि उसमें अगर जो भी नेचुरल कलर है वो सब निकल जाए और वो बिल्कुल वाइट हो जाए. फिर डाइंग करते हैं, उसे कलरफुल बनाते हैं, प्रिंटिंग होती है, उसमें डिफरेंट डिज़ाइन डाले जाते हैं, देन फिनिशिंग होती है एंड उसके बाद वो टेलर के पास जाके स्टिच होता है और उसका क्लॉथ बन जाता है. सो दिस इज़ ऑल द जर्नी ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर इंटू फैब्रिक एंड फ्रॉम फैब्रिक इंटू क्लॉथ्स, राइट? You also learned the maintenance of clothes, that how we should maintain our clothes. So this is your chapter 5. I hope you get all the points. So thank you and take care.